स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 6 विषय विज्ञान। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में है सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से आपको भर लेना है, तो आप भर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इनको जो है अच्छे से देख के आपको भर लेना है अपनी बुक में। अच्छे से देख के आप भर लीजिएगा अपनी बुक में। इसके बाद आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है सजीवों के बारे में सही कथन है, तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर ए व 4, 1 व 4। इसके बाद आता है आपका दूसरे में है कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं, तो आपको उत्तर में करना है पहला, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर तीसरा और चौथा आपका सही है। इसके बाद आता है आपका चौथे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आता है आपका पाँचवा में है प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, तो आपको उत्तर में करना है आम के पेड़ की जड़ें। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको ऑक्सीजन, दूसरे में भरना है आपको खारे और तीसरे में भरना है आपको शंक्वाकार। इसके बाद चौथे में भरना है आपको खोखला और हल्का। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए, तो आपको प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर करना है सजीव बाघ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, गाय, बकरी, ऊँट, शेर, बरगद, पेड़ पौधे आदि। निर्जीव में करना है कुर्सी, मेज, किताबें, बिस्तर, अखबार, कपड़े, चादरें, पर्दे, बैग, कलम आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा। तो तीसरा का उत्तर जो है आपको यहाँ से देख के कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है वनों से, पर्वतीय क्षेत्रों से, मरुस्थल में, समुद्र में, अन्य स्थान पर, तो इसको देख के जो है आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको करना है शिशु को जन्म देने वाले जीव कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी तथा मनुष्य आदि हैं। इसके बाद है अंडे देने वाले जीव कबूतर, तोता, मुर्गी, सांप एवं छिपकली है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में है अनुकूलन किसे कहते हैं, आपको उत्तर में करना है जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति में किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। इसके बाद छठवां में है, तो छठवां का उत्तर करना है आपको नहीं, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता हो। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख लीजिए, आपको करना है किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। पहला है जमीन पर रहने वाले जंतुओं एवं पौधों के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे घास के मैदान, मकान आदि। दूसरा है जल में रहने वाले जंतुओं एवं पौधों के आवास को जलीय आवास कहते हैं, जैसे नदी, तालाब। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर में करना है जैविक घटक है आपको मक्का, बाजरा, मनुष्य, पेड़, पालक, मेथी, वृक्ष। अजैविक घटक में लिखना है रेत, सब्जियां, चट्टान, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 उत्तर आपको करना है ऊँट के पैर लंबे, चौड़े एवं गद्देदार होते हैं। दूसरा है ऊँट को पसीना नहीं आता। तीसरा वे कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करते हैं। चौथा है उनका गोबर शुष्क होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो आपको 10 का उत्तर करना है वहाँ हमें सांस लेने में परेशानी का अनुभव होगा तथा तेज़ सांस लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए हमें शारीरिक अभ्यास करना होगा। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर स्थितियों के अनुसार ढल जाएगा। ऐसे परिवर्तन पर्याकुनल कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे का आंसर करना है आपको डॉल्फिन एवं व्हेल बिना सांस लिए लंबे समय तक पानी में रह सकती है। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वाद छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो आपको 11 का उत्तर करना है नहीं, क्योंकि जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं जो उन्हें स्थिर रखती है। दूसरा है इनका तथा लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तीसरा पॉइंट है कुछ पौधों की पत्तियां
सकरी तथा रिबन की तरह होती हैं जो बहते हुए जल में आसानी से मुड़ जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चित्र है, तो आपको उत्तर में करना है। ये वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला है ये बहुत ठंडी होती है। दूसरा है इन क्षेत्रों में तेज हवा चलती है। तीसरा है शीतकाल में हिमपात भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो आपको 13 का उत्तर करना। उनकी मोटी त्वचा या कर ठंड से उनका बचाव करती है। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर कर होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। हाँ, हम भी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से शरीर को अनुकूलित करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर करना है। सजीवों के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है भोजन की ज़रूरत, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है श्वसन, चौथा है उत्सर्जन, पांचवा है प्रजनन और छठवा है गति, सातवां है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। नेक्स्ट आता है आपका श्वसन। श्वसन में आपको लिखना है श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रजनन में करना है जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर में करना है आपको। मैदान में जंतुओं को छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। शेर हिरण को खाता है। अपनी जान बचाने के लिए हिरण शेर से तेज भागता है। हिरण को घास के मैदान में छिपने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए तीव्र गति आवश्यक होती है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार 1। प्रोजेक्ट कार 1 में जो है आपको इस तरह से आंसर करना है, तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। लिखा है जंतुओं के नाम, आवास, बिल, घोंसला, घर, पानी, वन। फिर है भोजन, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, गति, तैरना, रेंगना या चलना। तो आप जो है इस तरह से आपको देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार 2। प्रोजेक्ट कार 2 में है होने वाली क्रिया का नाम, पौधों में, जंतुओं में। तो इसका उत्तर आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।